नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है जीएस वर्ल्ड कोचिंग की, जिसमें हम लोगों ने आर ओ की टेस्ट सीरीज़ को ऑप्ट किया है और ये हम लोग का दूसरा सेशन है। आर ओ की टेस्ट सीरीज़ जो है ये आपका 2 घंटे का टेस्ट होता है जीएस 1 का और 140 मार्क्स का। इसके बाद हिंदी का होता है पेपर, ठीक है, वो 60 मार्क्स होता है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज आर ओ की टेस्ट सीरीज़ को, और हम लोगों ने अभी तक 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चंस हम लोग के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। 51 नंबर ऑफ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग वायसरॉय ड्यूरिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, कंसीडर करना है। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ टर्म्स ऑफ द अबव इज। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। चलिए हम क्रोनोलॉजी में देखते हैं, ओके, 1 सेकेंड। चलिए, तो लॉर्ड कर्जन तो पहली बात 1899 में इंडिया में आए थे वायसरॉय बन के, और 1904 तक रहे थे, इतना तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हमारे 1916 के आसपास आए थे और 1921 तक रहे थे, ठीक है। इन्हीं के समय में लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ आईएनसी का लखनऊ सेशन होता है, और जिसको क्या कहते हैं, प्रिसाइड कर रहे होते हैं मजूमदार, और लखनऊ पैक्ट होता है वहाँ पे, और मुस्लिम लोग लीग और आईएनसी के बीच में एक समझौता होता है, ठीक, यूनिफिकेशन होता है, मतलब कि समझौता होता है। और इसी लखनऊ पैक्ट के दौरान ही, लखनऊ पैक्ट के बाद इसी लखनऊ सेशन में ही होम रूल, मतलब कि मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो भी क्या कहते हैं, फिर से एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था लखनऊ पैक्ट। तो चेम्सफोर्ड उस समय थे। लॉर्ड हार्डिंग कब हुए थे? लॉर्ड हार्डिंग इसी के जस्ट पहले 1910 से लेकर 1916 के बीच में रहे थे, ठीक। लॉर्ड इरविन कब रहे थे? 1926 से लेकर 1931 के बीच में रहे थे। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे, इनके समय में देखिए जॉर्ज फिफ्थ आए थे, जॉर्ज फिफ्थ आए थे, ठीक है। और दिल्ली दरबार इन्हीं के समय में हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था इनके समय में, ठीक। और 1926 से 1931 के बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे लॉर्ड इरविन के समय में। साइमन कमीशन आया था, याद रखिएगा, 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन आया था, लेकिन साइमन कमीशन ब्रिटेन में बना दिया गया था। एक कमीशन बनाया गया था सर जॉन साइमन के अंडर में 1927 में ही, लेकिन इंडिया कब आया था? 1928 में, ठीक है। तो बोला जाए कि साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928, ओके। इसी समय क्या कहते हैं, आपका बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं 1926 से 1931 के बीच में। HSRA बनती है, ठीक है। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनती है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय की क्या कहते हैं, लाठी लग जाने से वजह से मौत हो जाती है, ठीक है, लाहौर में, जब वो एंटी साइमन क्या कहते हैं कमीशन का वो कर रहे थे, साइमन कमीशन का जब वो विरोध कर रहे थे तब, ठीक है। 1931 में मतलब इन्हीं के समय में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, और गांधी इरविन टॉक भी होती है, और गांधी के 11 डिमांड्स भी होते हैं। तो सब कुछ यहीं पर हो रहा था। तो ये सब आपको याद रहना चाहिए। क्रोनोलॉजी की वजह से आपको देखिए लॉर्ड इरविन के समय में क्या क्या कहते हैं इंसिडेंट्स हुए इंडिया में, उसको आपको ध्यान रखना होगा। लॉर्ड कर्जन के समय में बहुत सारी चीज़ें हुई। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, कि उनके समय में बोला जा रहा था कि यूनिवर्सिटी में आजकल क्या कहते हैं बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं वहाँ पर, वो मतलब कि एक तरह से रेवोल्यूशनरी बनने आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से यूनिवर्सिटी में भी बहुत एक एक्ट आया यूनिवर्सिटी के लिए भी, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। 1905 में 1904 तक ये रहे। 1905 में ही मतलब 1905 में ही क्या हुआ कि 1905 में आपका बंगाल होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है। तो ये कर्जन के समय में होता है। ये यहाँ पर ना 1904 नहीं 1905 है, ठीक है। 1899 से लेकर 1905 तक रहे थे लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में ही क्या कहते हैं बंगाल डिवीज़न होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक।
स्वदेशी मूवमेंट इसके बाद होगा, ठीक। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है इनके समय में। तो इस तरह से आपको क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले कौन थे इसमें, कर्जन थे, पहला इसमें ऑप्शन 1 होगा। फिर उसके बाद कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे, तो 3 होगा। फिर उसके बाद कौन थे, चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, चेम्सफोर्ड थे यानी 2। उसके बाद लॉर्ड इरविन। तो 1 3 2 4 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा, 1 3 2 4। ओके, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर ऑफ सोम प्रकाश। सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? तो देखते हैं सोम प्रकाश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने सोम प्रकाश न्यूज़पेपर शुरू किया था, ठीक। अच्छा, कब शुरू किया था, कब शुरू किया था? 1858 के आसपास, ठीक है, सोम प्रकाश न्यूज़पेपर। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश एक न्यूज़पेपर था वो शुरू किया था, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, ये याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय, ये संवाद कौमुदी और क्या कहते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर थे। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में देख लें तो संवाद कौमुदी के बारे में देखते हैं। ब्राह्मणिका एक मैगज़ीन थी, वो भी इन्होंने किया था, ठीक है, ब्राह्मणिका। उसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया था जिसका नाम था मीरात उल अकबर, मीरात उल अकबर, ठीक है, ये चलाया था, ठीक है। और क्या, राजा राम मोहन राय के बारे में देख लिया, दयानंद सरस्वती के बारे में देख लिया हम लोगों ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देखा कि सोम प्रकाश इन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ना, द बंगाली जो थे उसके एडिटर हुआ करते थे, ठीक है, द बंगाली के ये एडिटर हुआ करते थे, जिसको गिरीश चंद्र घोष ने शुरू किया था 1862 में, ठीक। गिरीश चंद्र घोष इसके क्या कहते हैं फाउंडर थे, और इसके एडिटर हुआ करते थे द बंगाली के, कौन हुआ करते थे? एडिटर हुआ करते थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूछते कि हु वाज द राष्ट्रगुरु ऑफ द नेशन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश। विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रपोजल रिलेटेड? देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था ये बोला जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, ठीक है, ये 1919 का एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ओके। तो डायरकी को क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, ओके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था एक तरह से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया था। इसके बाद 10 साल के लिए, 10 साल बाद इस जो भी इस रिफॉर्म के थ्रू जो भी इस प्रपोजल दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में, उसको रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाना था, जिसको बोला गया था साइमन कमीशन, जो बना था, साइमन कमीशन बना था जो इसको रिव्यू करेगा, ठीक है, जो इसको रिव्यू करेगा। लेकिन जो साइमन कमीशन था वो 10 साल मतलब 1929 को आना था, लेकिन 1928 में ही भारत में आ गया था, और ये पूरी तरह से ऑल वाइट कमीशन था, ठीक है, ऑल वाइट कमीशन था, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय क्या कहते हैं लाहौर में क्या कहते हैं उनको सर पर डंडे की चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसी के बाद जो HSRA बनी थी, सोशलिस्ट रिफॉर्म करने के लिए काम करना शुरू कर दिया था, तो ये इन्होंने क्या कहते हैं सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये किस लिए आया था? 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था ये आपका आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था एक तरफ से, ठीक। डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, डायरकी प्रोविंशियल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, ठीक है। With reference to educational institution during the colonial rule in India, consider the following pair.
संस्कृत कॉलेज बनारस। देखिए जॉनथन डंकन जो थे ना, उन्होंने क्या कहते हैं संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी कहते हैं बनारस में 1891 के आसपास, 1791 के आसपास। ठीक है, तो जॉनथन डंकन होगा यहाँ पर आंसर। ठीक, जॉनथन डंकन होगा, 1791 में इन्होंने स्थापना की थी। तो पहला वाला देखिए बोला जाए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग पेयर फाउंडर। हाँ, तो पहला वाला तो क्या कहते हैं गलत है, विलियम जोन्स नहीं होगा। कलकत्ता मदरसा जो है वॉरेन हेस्टिंग ने बनवाया था, ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, 1781 में, 1781 में। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज जो था ना, ये आपका वेलेज़ली ने बनवाया था। ठीक है, वेलेज़ली ने बनवाया था 1800 में, क्योंकि लॉर्ड वेलेज़ली जो थे 1799 से कहते हैं गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1800 ईस्वी में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए था? ये ट्रेनिंग के लिए था। ठीक, पहले तो शुरुआत में बनवाया गया था, बाद में इसको ट्रेनिंग के लिए बाद में इसको दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि फाउंडर और वो। ठीक, तो इसमें से कौन सा सही है? सिर्फ ओनली 2 सही है, दूसरा ही जो है करेक्ट मैच हो रहा है, दूसरा करेक्ट मैच हो रहा है। देखते हैं आगे वाली स्लाइड में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब कलकत्ता मदरसा ही सही होगा। ओके, मास्क डांस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म पूछ रहा है। तो मास्क देखिए इसमें किस में होता है? कथकली में मास्क होता है, हाँ कथकली में होता है। ओडिसी में तो नहीं होता, कुचिपुड़ी में भी नहीं होता, नागा में भी नहीं होता। तो कथकली इज द राइट आंसर, मास्क होता है इसमें। ठीक है, मुखौटा मास्क। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान तो शहनाई से रिलेटेड है, शहनाई से रिलेटेड है। तो तबला तो गलत हो गया। तो पूछ रहा है करेक्ट आंसर पूछ रहा है, तो करेक्ट पहले दूसरा गलत हो गया। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन तो तबला वादक हैं, तबला से रिलेटेड है, तो यानी ये भी गलत हो गए। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया ये फ्लूट से रिलेटेड है, तो सही है। ठीक है, तो ये तो सही है, इसका मतलब ये भी गलत हो गए। तो अल्लाह रखा जो है ये भी तबला से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला आंसर सही है, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से रिलेटेड है। ओनम इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओनम किस राज्य का त्यौहार है? ठीक है, ओनम केरल का त्यौहार है। ओनम को बोलते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ठीक है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। असम का कौन सा है? बिहू है। ठीक है, बिहू हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। ओके, ए ट्राइब विच सेलिब्रेट्स सरहुल फेस्टिवल इज, वो ट्राइब जो सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है वो कौन सी ट्राइब है? तो देखिए यहाँ पे मुंडा होना चाहिए था। अच्छा, ये देखिए ये गलत लिख दिया इन्होंने, मुंडा ट्राइब जो है, जो क्या कहते हैं आपके छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास रहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास रहते हैं, और झारखंड, ये लोग सरहुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, चलिए, गांधी जीज आइडियोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, गांधी जी की आइडियोलॉजी किससे इन्फ्लुएंस थी? ठीक है, रस्किन से थे, टॉलस्टॉय से भी थे। ठीक है, थ्योरी ऑफ से भी हुए होंगे। तो मतलब कि इन दोनों से तो 100% है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, व्हेन वाज द होम रूल लीग फॉर्म्ड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट? देखिए तिलक ने अप्रैल में होम रूल लीग फॉर्म कर ली थी, और एनी बेसेंट ने सितंबर के आसपास किया था। ठीक है, सितंबर में किया था। तो इतना आपको याद होना चाहिए, अप्रैल। और 1916 तो था ही आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर तो 1916 होगा। ठीक है, लेकिन तिलक ने 1916 में अप्रैल में शुरुआत कर दी थी, और एनी बेसेंट ने क्या कहते हैं आपकी सितंबर से शुरुआत की थी। तिलक ने कहाँ से शुरू किया था? महाराष्ट्र और कर्नाटक इनका मेन रीजन था। लेकिन जो ऑल ओवर इंडिया था ना, होल इंडिया, वो क्या कहते हैं एनी बेसेंट कवर कर रही थी। इवन मुंबई भी एनी बेसेंट ही कवर कर रही थी।
ठीक है। और एनी बेसेंट कहाँ से कर रही थी? अडयार महाराष्ट्र, अडयार मद्रास से कर रही थी, अडयार मद्रास से इनका चल रहा था। तिलक का पुणे से स्टार्ट था, ठीक है। चलिए और थोड़ा जानना है तो होम रूल लीग के बारे में जान लेते हैं। होम रूल लीग फॉर्म हुई थी, होम रूल मूवमेंट क्या है, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एनी बेसेंट तो आपकी फर्स्ट वुमेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं 1917 में, ठीक। और क्या बोलते हैं, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने मिलकर बीएचयू की स्थापना की थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ठीक है, द गोल ऑफ अचीविंग स्वराज, देखिए अचीविंग स्वराज विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही अंदर जो स्वराज को अचीव करना था गोल को, रिलेटेड टू विच मूवमेंट, किस मूवमेंट से रिलेटेड है? तो देखिए ये तो रिलेटेड है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। गांधी जी का ये क्या कहते हैं एम था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू हम स्वराज जो है 1 साल के अंदर कहते हैं अचीव कर लेंगे, ठीक है। उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। खिलाफत मूवमेंट क्यों चला था? खलीफा टर्की में जो देखिए एक पावर स्ट्रगल थी, ठीक है, और क्या कहते हैं खलीफा को हटाया जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे रिफॉर्म हो रहे थे। तो वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं इंटरफेयर कर रही थी टर्की में। तो उसके खिलाफ होके एक थे क्या कहते हैं शौकत अली, और एक थे क्या कहते हैं आपके इंडिया में मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे, ठीक है, मोहम्मद और शौकत अली, इन्होंने खिलाफत एजिटेशन की शुरुआत की थी, ठीक। और इसी में आप एक चीज़ और देखिएगा, इनके साथ ना बहुत सारे लीडर भी थे, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद भी थे और हसरत मोहानी भी थे, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि और कौन कौन लोग थे, ठीक है, हसरत मोहानी भी थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये आपका एंड हुआ था 1922 में, जब क्या कहते हैं ये आपका चौरी चौरा केस हो गया था, चौरी चौरा केस हुआ गया था जिसमें पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। तो गांधी जी ने कहा था कि अभी आप इंडियंस रेडी नहीं हैं, ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तब एंड हो गया था, ठीक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका 1930 का मूवमेंट है, ठीक। बारदोली सत्याग्रह 1928, ओके, बारदोली सत्याग्रह, जिसमें क्या कहते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या कहते हैं सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली की महिलाओं के द्वारा, ठीक। इन्होंने लेट किया था मोमेंट को, ओके। तो स्वराज एक विद इन 1 ईयर किस मूवमेंट से रिलेटेड है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? 1885 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इस समय कोई डफर ही रहा होगा जिसके रहते इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। तो इस तरह याद करने का तरीका है, तो लॉर्ड डफरिन था उस समय, वो म्यांमार में बिजी था, बर्मा में कुछ वॉर हो रही थी उस समय, वहाँ पे बिजी था, तो डफरिन था उस समय वायसराय। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बन गई थी, ठीक है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, ठीक है, ये भी सही है, इस समय लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये एक तरह से बोला जाता है ये शुरुआत थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, यहीं से सेपरेट इलेक्टोरेट जो शुरू हुआ था, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना शुरू हो गया था, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 सही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये तो गलत है, यहाँ पे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होना चाहिए 1930 का, तो ये ऑप्शन गलत है। तो नॉट पूछ रहा करेक्टली मैच, तो 1930 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। Who among following was responsible for the formation of स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज खिलाफत पार्टी के बारे में बात हो रही है। तो चित्तरंजन दास तो थे ही थे, और मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है, और आपके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है।
ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 and 3, 2 and 3। तो अच्छा, स्वराज पार्टी बनाने का मेन मकसद था ना कि उनको अपने काउंसिल्स में वापस जाना था, ठीक है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक तरह से फेल हो चुका था। उसके बाद क्या कहते हैं लोग क्या कहते हैं मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेज छोड़ दिए थे, वकीलों ने अपने क्या कहते हैं बहुत अपने पेशे छोड़ दिए थे, और गवर्नमेंट पोस्ट भी काफ़ी लोगों ने त्याग कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। उसके बाद जब ये क्या कहते हैं गांधी जी ने एनसीएम वापस ले लिया ना, तो अब क्या हुआ कि बहुत सारी क्या कहते हैं आईएनसी में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई। तो कुछ लोगों का मत था कि वो लोग क्या कहते हैं काउंसिल्स में वापस जाएं और क्या कहते हैं लॉ जो गवर्नमेंट है उसको चलाएं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे, वो क्या कहते हैं गांधी जी का वेट कर रहे थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने विद इन द कांग्रेस क्या कहते हैं कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, और 1 जनवरी 1923 को ये फॉर्म हो गई पार्टी, ठीक है। ऑन हुज सजेशन इंडियन वर केप्ट आउट साइमन कमीशन, किसके सजेशन पे इंडियंस वर केप्ट आउट द साइमन कमीशन, ठीक है। तो सर जॉन साइमन थे, इसका आंसर सिंपल सा। अच्छा, इंडियंस वर केप्ट आउट, किसके सजेशन पे इंडियंस को केप्ट आउट कर दिया गया साइमन कमीशन से, ये आपको बताना है, ओके। चलिए बताइए। साइमन कमीशन से इंडियंस को किसके सजेशन पे केप्ट आउट किया गया था? इरविन के सजेशन पे, लॉर्ड इरविन। उस समय क्या कहते हैं वायसराय जो थे 1926 से लेकर 1931 तक, वो कौन थे? इरविन थे। तो उन्हीं के कहने पर क्या कहते हैं इंडियंस को केप्ट आउट कर दिया गया था साइमन कमीशन से। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है, भारत में आ चुका था साइमन कमीशन। ऑल वाइट कमीशन बोलते हैं इसे, ठीक, कमीशन वाइट रिफॉर्म, ठीक है, वाइट रिफॉर्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। Who among the following was associated with the formation of Indian Independence for Indian League in the year 1928? इसका सिंपल सा आंसर है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, यही दोनों लोग थे जो क्या कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग क्या कहते हैं फॉर्मेशन किया इन लोगों ने। ऐसा क्यों था? देखिए जब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट निकाली ना, उसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस की बात की, जबकि ये कहते हैं जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बात कर रहे थे पूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये अगेंस्ट थे बहुत सारे चीज़ों में जो नेहरू रिपोर्ट में क्या कहते हैं डिमांड की गई थी, इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की एक का फॉर्मेशन किया 1928 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, 1 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महात्मा गांधी डांडी मार्च इज़ फॉल्स, ठीक है। तो डांडी मार्च जो हुआ था ना, ये आपका 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, ठीक, 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक। तो लगभग 24 दिन का था, 24 डेज़ का। और क्या कहते हैं ये आपका साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, और दांडी गुजरात, ठीक है, वहाँ तक गया था, और नमक कानून तोड़ा गया था इसके थ्रू, ठीक है। तो ये प्योरली वॉक था, ये एकदम सही है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि फॉल्स क्या है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये प्योरली क्या कहते हैं आपका वॉक था, ठीक है। आगे चलते हैं यार, क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम साबरमती इट स्टार्टेड एट 18 मार्च। नहीं, देखिए मैंने अभी बताया आपको 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये गलत हो गया ये वाला ऑप्शन। द होल जर्नी वॉज कम्प्लीटेड इन 24 डेज, ये भी सही है, तो सी इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। रीड द फॉलोइंग इंसिडेंट रिलेटेड टू इंडियन नेशनल मूवमेंट। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हैंगिंग सुखदेव, गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ओके। देखिए जो कराची सेशन हुआ था ना, वो 26 से लेकर 29 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। ये सारे इवेंट जो है 1931 के ही हैं।
23 मार्च 1931 को तो क्या कहते हैं सुखदेव जी की फांसी हुई थी, साथ में भगत सिंह जी थे और राजगुरु भी थे, ठीक है। तो 23 मार्च 26 मार्च देखिए, और गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो आपका हुआ था 5 मार्च 1931 के आसपास हुआ था, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये चल रही थी 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 थे, 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक थी, ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 3-2, यानी 3 पहले हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 3 2 1 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फर्स्ट फास्ट ऑन टू डेथ? ठीक है, फर्स्ट फास्ट ऑन टू डेथ। देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये आपको याद होना चाहिए। ये था मैकडोनल्ड अवार्ड था, ठीक है, जो मैकडोनल्ड रिवॉर्ड किया गया था, कम्युनल अवार्ड जिसे बोलते हैं, जिसमें क्या कहते हैं आपके जो कहते हैं शेड्यूल कास्ट एंड क्या कहते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस को, मतलब शेड्यूल कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो थे, डिप्रेस क्लासेस जिनको बोलते थे, डिप्रेस क्लासेस, उनको बात की गई थी सेपरेट इलेक्ट्रोड देने की। तो गांधी जी को पसंद नहीं आया था, तो यरवदा जेल में थे उस समय गांधी जी, यरवदा जेल में थे। यहीं पर इन्होंने क्या कहते हैं आपका फास्ट रखा था ऑन टू डेथ तक, ठीक है। और इसी की बात जानते हैं ना, पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट होता है किसके किसके बीच होता है? B.R. अम्बेडकर जी के बीच में होता है, B.R. अम्बेडकर जी के बीच में होता है, और गांधी जी के बीच में होता है। लेकिन गांधी जी के बिहाफ पे साइन कौन करता है? साइन बाई मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ट्रिपल एम ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड। तो गांधी जी कब क्या था? चंपारण तो नहीं था, कम्युनल अवार्ड ही आंसर है, ठीक है। इन विच ईयर महात्मा गांधी रिजाइन फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? देखिए इंडिया के महात्मा गांधी जी ने 1934 में क्या कहते हैं कांग्रेस से क्या कहते हैं मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन कांग्रेस उन्होंने छोड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी मेंबरशिप से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 1934 में। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश? ये हुई थी आपकी अक्टूबर 1920। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई। इसके जो क्या कहते हैं इसको जो बनाया था, फाउंडेड किया था, किसने किया था? एन.एम. जोशी ने किया था, एन.एम. जोशी ने किया था। एन.एम. जोशी ने इसको फाउंड किया था। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक। और चमनलाल बजाज भी इसके इनमें क्या कहते हैं वाइस मतलब कि चेयरमैन थे इसके इस समय, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, ठीक है। और चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन देख लीजिए, चेयरमैन थे इसके चमनलाल बजाज, ठीक है। हु रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकर? जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, किसने वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मतलब कि प्रोटेस्ट किया था और कहते हैं रिज़ाइन कर दिया था? किसने किया था? इसमें देखिए महात्मा गांधी तो थे नहीं, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो एक ही ऑप्शन बचता है, सर शंकर नायर। इन्होंने अपनी क्या कहते हैं रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। किस लिए? प्रोटेस्ट करने के लिए जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक, 13 अप्रैल 1919 को। और इसी समय जो रॉलेट एक्ट था ना, उसको क्या कहते हैं, ये ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है। और रॉलेट एक्ट जो होता है ना, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को बोला था ब्लैक एक्ट, ठीक है। गांधी जी ने कौन सा अपना क्या कहते हैं
अवार्ड वापस कर दिया था, बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए गांधी जी ने अपना कौन सा क्या कहते हैं एक रिवॉर्ड था वो क्या कहते हैं वापस कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो नाइटहुड कर दिया था, KNIGST, नाइटहुड वापस कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट? देखिए क्वेश्चन आ ही गया। तो शौकत अली थे ही, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, मोहम्मद अली भी थे, लेकिन तैयब जी नहीं थे, तैयब जी नहीं थे। ठीक है, तो तैयब जी आंसर नहीं होगा। ओके, साथ में एक कौन था? हसरत मोहानी मैंने बताया था अभी, हसरत मोहानी, और एक थे हकीम अजमल खान, हकीम अजमल खान, ये भी थे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, द पर्सन हु डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन अप्रैल 1919 फ्रॉम जामा मस्जिद, जामा मस्जिद से इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे एक क्या कहते हैं स्पीच डिलीवर किया था दिल्ली में। उनका नाम क्या था? उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। देखिए स्वामी श्रद्धानंद ने ही ये स्पीच को डिलीवर किया था। 1916 में ना जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो मुस्लिम लीग और INC क्या कहते हैं के बीच में समझौता हो गया था और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एक तरह से एक नया आयाम मिल गया था, नया मतलब कि स्ट्रेंथ मिल गया था। ठीक है, तो स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए स्पीच किया था 1919 में। ठीक है, यह याद रखिएगा आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखिए पढ़ा कीजिए ध्यान से, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, द पीरियड ऑफ दिस मूवमेंट वॉज 1920 से लेकर 1922, ये तो ठीक है। इट्स गोल वॉज अचीव स्वराज विद इन अ ईयर, ये भी ठीक है। जिन्ना डिड नॉट सपोर्ट इट। ठीक है, और CR दास रिटर्न द टाइटल ऑफ राय बहादुर। तो पहली बात तो क्या कहते हैं ये ऑप्शन गलत है, राय बहादुर CR दास का नहीं था। ठीक है, जमुना लाल बजाज का था। ठीक है, तो CR दास राय बहादुर जो टाइटल था जमुना लाल बजाज ने अपना टाइटल जो है रिटर्न कर दिया था राय बहादुर का। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो D इज़ द जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है, जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, द कांग्रेस सेशन इन विच पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास प्रिसाइडेड ओवर बाई नेहरू जी इन लाहौर। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 1929 का सेशन है कांग्रेस का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था प्रेसिडेंट INC का। अब जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और इसी 1929 में 1930 में ही जनवरी में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे फ्लैग होइस्ट किया था। और यही 26 जनवरी जो है आपका जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था, हाँ फ्रेम कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसको इफेक्ट में कब लाया गया? 26 जनवरी, क्योंकि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा गया था वो यही था 26 जनवरी वाला। ठीक है, ओके। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हुए 26 जनवरी 1930 को ले कंसीडर किया और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में ला दिया। ठीक है, ये दिन था। ठीक है, व्हेन वाज द हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश? हरिजन सेवक संघ इस्टेब्लिश कब किया गया बताइए? हरिजन सेवक संघ जो है सितंबर 1932 को कहते हैं इस्टेब्लिश किया गया। देखिए क्या हुआ था ना, जब मैकडॉनल्ड रिवॉर्ड दे दिया गया था, कम्युनल अवार्ड की बात की गई थी, गांधी जी बहुत दुखी हो गए थे इस चीज़ से। ठीक है,
तो उसके बाद उन्होंने देखिए गांधी जी का एक तरीका था, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, इस तरह से वो काम करते थे, ठीक है। तो गांधी जी को जब धक्का लगा तो उसके बाद उन्होंने हरिजन के ऊपर काम करना शुरू किया, ठीक है, डिप्रेस क्लासेस के ऊपर उन्होंने क्या कहते हैं बहुत ही वर्क किया और हरिजन सेवक संघ बनाया, जिसके कब बनाया, 30 सितंबर 1932 को, ठीक है, 30 सितंबर 1932 को। और प्रेसिडेंट किसको बनाया, घनश्याम दास बिरला को बनाया, ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट कौन थे, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर और यंग इंडिया। देखिए अब यहाँ से आपको एलिमिनेट करने का ऑप्शन आना चाहिए, अगर आपको याद है। देखिए कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट लिख रही थी, तो इसका आंसर तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी की क्या कहते हैं मैगजीन थी, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी, तो 4 और 2। अब लीडर कौन लिख रहा था, बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे अगर है तो फिरोज शाह मेहता रिलेटेड होंगे, तो यानी तीसरा ये हो गया। लीडर आपका पहला हो जाएगा, तो 3 4 1 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, Who among the following was hanged by British government in काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। तो देखिए रार, इस तरह से याद रखिए रार, तो रार से क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है। ये 4 लोगों को क्या कहते हैं फांसी की सज़ा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ना वो फरार हो गए थे, वो भाग निकले थे, तो वो बच गए थे यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, स्केप कर लिए थे उन्होंने। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, रोशन लाल लिखा है, ठीक है। तो बोथ ए एंड सी, ठीक। द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी इवेंट कैरिड आउट बाय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब यहाँ पे देखिए HSRA की बात हो रहा है, HSRA की बात हो रही है, ठीक है, HSRA की बात हो रही है। तो काकोरी तो HRA ने किया था तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर, ये होगा आंसर, क्योंकि लाला लाजपत राय की क्या कहते हैं डेथ हो जाती है, साइमन गो बैक कहते हैं, जब वो नारा लगा रहे थे तो लाठी से उनके सर पे लगती है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो HSRA जो है ना इसका बदला लेती है, ठीक है। सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब तो उसके बाद देखा गया था, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट इवेंट यही था, असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। स्वराज पार्टी, स्वराज खिलाफत पार्टी, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, CR दास है, वो हमको लगता है ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो जाती है इनका। तो CR दास यानी स्वराज पार्टी CR दास, तो पहले ये हो जाएगा तीसरा पहले। गदर पार्टी लाला हरदयाल चौथा हो जाएंगे। अभिनव भारत VD सावरकर, ठीक है, ये तो याद होना चाहिए आपको। पंजाब नौजवान सभा ये भगत सिंह का था, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विद विच मूवमेंट वॉज जयप्रकाश नारायण एसोसिएटेड। जयप्रकाश नारायण जो थे ना, एक क्या कहते हैं समाजवादी, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं ना कि सोशलिस्ट विचारधारा के थे, ठीक है, सोशलिस्ट विचारधारा के थे। तो जयप्रकाश नारायण जो थे आपके देखेंगे आप क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में थे, और जेल से भाग कर इन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा की थी। तो क्विट किस मूवमेंट से रिलेटेड हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब जरा ही बता देते हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह देखिए आपका 1940 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त 1942, इसमें गांधी जी ने बोला था ग्वालियर टैंक से डू और डाई, और सभी को अरेस्ट कर लिया गया, जितने भी मेजर क्या कहते हैं लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए, फ्रॉम वेयर वॉज अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट मेड। देखिए ये तो सिंगापुर से हुआ था, ठीक है, ये सिंगापुर से हुआ था। देखिए जुलाई 1942 में क्या हुआ था ना
कि रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने क्या कहते हैं आज़ाद हिंद जो फौज थी उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसकी कमान किसके हाथ में दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को। तो रास बिहारी बोस ने ट्रांसफ़र कर दिया आज़ाद हिंद फौज की कमान को, आज़ाद हिंद फौज कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को कर दिया, एससी बोस को, ठीक है। और सिंगापुर में 1 अक्टूबर 1943 को गवर्नमेंट मेड हो गई, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट, किसने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट नहीं किया था, हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट नहीं किया था, और मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट नहीं किया था। तो ऑल ऑफ द इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। हु हैज़ रिसेंटली वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका सही आंसर है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का खिताब जीता है, ठीक है। ओके, द ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज चीरू, देखिए अब यहाँ से चीरू लिखा है ना, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है, इज हेल्ड बिटवीन विच 3 कंट्रीज। चीरू मतलब CS से चाइना हो जाएगा, IR से ईरान हो जाएगा, RU से रशिया हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, रशिया, चाइना, ईरान, ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी participated in the Foundation Day program of 40th National Commission for Women through video conferencing on 31st January। पहली बात तो ये देखिए यहाँ 40th लिखा है, जबकि 1992 में कमीशन जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये क्या कहते हैं थ्रू 1990 एक्ट के थ्रू आया था, बन के तैयार हुआ था। तो 1992 से आपका रिसेंटली अभी हुआ है 31 जनवरी को 2022 में, तो कितने साल हुए, 30th हो जाएगा, यहाँ पे 30th हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30th होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज़ रेखा शर्मा, ये एकदम सही है, ठीक है। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1982, ये गलत है, 1992 में बना था, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो ओनली 2 इज़ अ करेक्ट, तो ओनली 2 करेक्ट है, यहाँ पूछ के रहा है, ओके, ओनली 2 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक। रिसेंटली विच स्टेट होयसाला टेम्पल हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ इंडियन नॉमिनेशन फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर ईयर 2022-23, ठीक है। होयसाला टेम्पल कहाँ पर है पहले ये बताइए, ठीक है। होयसाला टेम्पल कर्नाटका में है, कर्नाटका, ठीक। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट है स्टार्टेड पंख अभियान टू मेक गर्ल एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है पंख अभियान, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए गर्ल एंड वुमेन को। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हरियाणा, आसाम, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो कहाँ पे शुरू किया गया, मध्य प्रदेश में शुरू किया पंख अभियान, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, किसको, वुमेन और गर्ल्स को। इन विच स्टेट इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क हैज़ बीन अनाउंस्ड, किस स्टेट में कंट्री का पहला जियोलॉजिकल पार्क को अनाउंस किया गया है, कहाँ पर किया गया, मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक। रिसेंटली फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मोंटाग्नियर पास्ड अवे, विच वायरस डिड ही आइडेंटिफाई, इन्होंने HIV की खोज की थी, HIV वायरस का आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है, HIV वायरस। द कंट्री वॉज द फोकस थीम ऑफ 45th इंटरनेशनल कोलकाता अवार्ड फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम February 28-22, कौन था फोकस थीम, कौन सा था, बांग्लादेश था, क्योंकि देखिए बांग्लादेश डे मनाया जाता है 3 एंड 4 मार्च को, ठीक है।
वेयर विल द फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इन इंडिया बी बिल्ड बाई 2024, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आपको पहले ध्यान देना है कि कहाँ से कहाँ तक बन रही है। अब इसमें देखिए कोई ऑप्शन आपका गुजरात से है तो गुजरात का यही ऑप्शन है, तो यही बन रहा है, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ होप एक्सप्रेस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। क्यों, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने होप एक्सप्रेस लॉन्च किया प्रिवेंशन ऑफ कैंसर के लिए, बताइए। महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र ने। और ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में ये ओपन किया जाएगा होप एक्सप्रेस, हर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के ये ओपन करने की बात कही गई है। और वर्ल्ड कैंसर डे जो मनाया जाता है ना, वर्ल्ड कैंसर डे, ये भी याद रखिए आप, वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है, ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है, ओके। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी यानी अपीडा की बात हो रही है, हैज़ सेलिब्रेटेड 36 फाउंडेशन डे। वेयर इज इट इज़ हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, याद रखिए, ओके। कौन सा बना रहा है, 36 फाउंडेशन डे बना रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान हैज़ चेंज द नेम ऑफ हिज कंट्री, किससे कह दिया, तुर्की कर दिया है, तुर्की। विच कंट्री 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, विच कंट्रीज 4th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर with the Quad group India, USA, Australia was recently held in Melbourne, Australia। तो 4 कंट्री हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है, ठीक। तो जापान इज द करेक्ट आंसर। With reference to International Childhood Cancer Day, consider the following statement. International Childhood Cancer Day is celebrated on every year on 16 February, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि जो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर है वो 16 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये मनाया जाता है 15 फरवरी को, ठीक है, 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार की थीम क्या थी, बेटर सर्वाइवल, ये भी ठीक है। इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन द ईयर ऑफ 2012, नहीं, ये 2002 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो हियर 2 नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। विद रेफरेंस टू द ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Global Sustainable Development Summit was held in New Delhi from 16 to 18 February 2022 through digital medium। देखिए 2016 से 18 फरवरी को मनाया तो गया और डिजिटल मीडियम के थ्रू किया गया, तो ये सही है पहला। दिस ईयर इज़ द 21st एडिशन ऑफ दिस समिट, ठीक, 21st एडिशन था, ये भी ठीक है। तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू वर्ल्ड अलाउड ड्रोन फ्लाइट्स इन सिविलियन एयरस्पेस में अलाउ कर दिया है ड्रोन फ्लाइट्स को, वो कंट्री कौन सी है, इजराइल है, न्यूज़ में था काफ़ी। इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एट सी फ्रॉम इट्स वॉरशिप INS विशाखापट्टनम ऑन February 18, 2022। तो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। इसका इंडिया क्या बना रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाँ बना रहा है। लखनऊ में भी हाइपरसोनिक क्या कहते हैं, एक वो कहते हैं बनाया गया है जहाँ पे हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जाएंगी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान टिल 31 मार्च 2026, ठीक है। इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन नवंबर 2000, जबकि 2000 गलत है, 2013 में शुरू किया गया है, ठीक है।
तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो सेंटर होती है उसका पूरा शेयर होता है, ठीक, उसका मतलब मैक्सिमम शेयर होता है, और मतलब पूरी तरह से सेंट्रली बेस्ड होता है। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में सेंटर और स्टेट दोनों मिक्स होते हैं, सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिक्स होते हैं स्पॉन्सर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू वर्ल्ड टू अडॉप्ट इंडियाज़ UPI सिस्टम? नेपाल बना था अभी रिसेंटली। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर वॉज लॉन्च इन विच स्टेट? विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर लॉन्च इन विच स्टेट? गुजरात में किया गया है। लेवेंडर कल्टीवेशन ऑफ पर्पल रिवोल्यूशन विच वॉज डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट? तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर का कल्टीवेशन हो रहा था। इसको बोलते हैं ना अरोमा मिशन, अरोमा मिशन बोलते हैं इसको ना, अरोमा मिशन बोलते हैं। लेवेंडर की खेती करने की भी बात की जा रही थी। अरुणाचल प्रदेश में भी ढूंढा जा रहा था, शायद अरुणाचल प्रदेश में भी लेवेंडर की खेती की जाएगी, ठीक है, कल्टीवेशन किया जाएगा। what is the Antonia, Elena and Jean which is in discussion? एक तरह से तूफान है, स्टॉर्म बोलते हैं इनको, ठीक है। which one is not correct with reference to Financial Stability and Development Council? 22nd meeting of Financial Stability Development Council was held in Mumbai on 22nd February 2022, ठीक है। ये बोल रहा है it was established in the year 2010 with the एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनी थी। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है, बॉडी नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी है। कब बनी है? रेजोल्यूशन से बनी है, 2010 में बनी है, तो ये तो सही है। इट हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी सही है, ठीक है। 22nd मीटिंग ऑफ FSDC वॉज हेल्ड इन 22nd February, ठीक। जबकि 22nd मीटिंग नहीं है, ये 25th मीटिंग है, ठीक है। तो बोल रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल, तो ए इज़ नॉट करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर। टू whom द साहित्य अकेडमी अनाउंस द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन उर्दू लैंग्वेज 2021 में, ठीक है। तो ये चंद्रभान ख्याल इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने लिखा है ताज़ा हवा को दाबिश, ठीक है। उन्होंने एक कविता लिखी है ना, कविता यानी पोयम, कौन सी पोयम है? पोयम है ताज़ा हवा को दाबिश है। ये है। अब जरा जान लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है ना 1954 से दिया जा रहा है, ठीक है, 1954 से दिया जा रहा है, ठीक। और ये जो क्या कहते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद ना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है, ये बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which organization has recently released the Frontiers Report 2022 named Noise, Blaze and Mismatches, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ने इसको दिया है, ठीक है। Which pair is incorrect? IT पार्क, IT पार्क कहाँ पर है? IT पार्क और डिफेंस पार्क कहाँ पर है? थीम पार्क कहाँ पर है? परफ्यूम तो कन्नौज में है, आपको पता होना चाहिए। परफ्यूम पार्क कन्नौज। उसके बाद IT पार्क आपका LKU में है, लखनऊ में है। डिफेंस पार्क जो है ना आपका कानपुर में है, ये सही है, ठीक है। थीम पार्क आपका आगरा में, ये भी सही है। तो आपका इसमें कौन सा इनकरेक्ट है पेयर? वो आपका पहला ही है IT पार्क, ठीक। इफ़ 3x4 इज इक्वल टू 1609, 5x6 इज इक्वल टू 3625, 1x2 इज इक्वल 401, देन 4x7 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो 09 यहाँ पे लिख दिया है इन्होंने और 16 ऐसे लिख दिया है। ये होता है 36, 6 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, तो 25 पहले लिख दिया इन्होंने, 36 ये लिख दिया।
फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इधर लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 0 1 हो गया। ओके, इसी तरह जब हम इसको करेंगे 4 क्रॉस 7 को, तो देखिए 4 4 16 यानी 16 पहले हो जाएगा, 7 7 जब 49 49 16, ये आंसर हो जाएगा डी। ओके, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, इट को किसी नंबर से मान लीजिए x में से घटाया जा रहा है, तो नंबर इट बिकम्स अ 21 टाइम्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, जो नंबर आएगा, ठीक, उसका रेसिप्रोकल होगा 21 टाइम्स। ठीक है, ओके, तो सपोज कीजिए, आते हैं जरा ऑप्शन पे। अगर मान लीजिए 10 में से 4 घटाते हैं, हमको क्या मिलता है 6। ठीक है, तो 6 क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और 21 टाइम्स करेंगे तो क्या सेम नंबर आ रहा है 10 आ रहा है, नहीं आएगा। 9 करेंगे, 9 - 4, 9 - 4 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। 5 को अगर लिखते हैं 1/5 रेसिप्रोकल उसका, 21 करेंगे तो क्या 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 करेंगे, ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट कर रहे हैं। 8 - 4 क्या हो जाएगा 4, 1/4 इंटू 21, तब भी 8 आएगा, नहीं आएगा। 7 - 4 7 7 - 4 यानी 3 हो जाएगा, यानी 1/3 इंटू 21, तो 7 3 ये हो जाएगा बस 7। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखिए देखते हैं इसमें, 3 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, 17 प्राइम है, 7 14 18 37, इसमें देखिए इवन नंबर आ गया। 3 5 41 47 ये भी प्राइम है, 3 7 17 71 ये भी प्राइम है। तो ओनली बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये डिफरेंट है और तीनों से, क्योंकि सभी प्राइम है, इसमें इवन नंबर है। ठीक है, 40% ऑफ 50% ऑफ 2/5 ऑफ 2000, सिंपल सी बात है। 40% यानी 40/100, 50/100, 2/5 इंटू 2000, तो कैंसिल कर दीजिए सब, ये भी 0 गया। ठीक है, ये भी 0 गया, 5 5 कैंसिल। ठीक है, ओके, तो 160 इज द करेक्ट आंसर। इन हाउ मैनी ईयर्स डज अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 5% एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। तो मान लीजिए कि कह रहे हैं हाउ मैनी ईयर डज अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ, मतलब सम ऑफ मनी मान लीजिए डबल इटसेल्फ, x है तो x का 2x हो जा रहा है, तो x का 2x हो जा रहा है, तो यानी 2x इज इक्वल टू x प्लस SI, यही होगा ना। SI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x रुपये हो जाएगा, x रुपये हो जाएगा। तो SI का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं PRT/100। ठीक है, PRT/100 इतना जानते हैं। तो x इज इक्वल टू x इंटू 100 यानी 5% इंटू T/100। ठीक, तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये 20 टाइम्स जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 ईयर्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा C। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग टेबल। A B C D E F G H I J K, फिर L M N, तो यहाँ पे आते हैं O P Q S T U W X Y देन Z, ये यहाँ पे Z हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए कैसे किया मैंने, A के बाद B का गैप आ रहा था तो C हो रहा था, फिर C के बाद D का गैप आ रहा था E हो रहा था, फिर इसके बाद अगले जो कॉलम में गए, अगले रो में जब गए तो FG 2 का गैप आने लगा, 2 का गैप आने लगा, और उसको रो को आगे किए कंटिन्यू, फिर 3 का गैप हो गया। ठीक है, द फॉलोइंग इज द लेटर सीरीज ARENIJM, ARENIJM, उसके बाद पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो ABCD, ठीक है BCD ARE, ठीक है, तो
यहाँ से +3 के बाद ई आ जा रहा है, BCD, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, आई पे आते हैं, तो ई के बाद FGH यानी FGHI, तो +3 का यहाँ पर भी जा रहा है। फिर उसके बाद अगला वाला टर्म है M, JKL +3 यहाँ पर भी जा रहा है, ठीक। R, अब यहाँ पे देखिए उल्टा जाते हैं, ये ऐसे जाएंगे हम, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे हम, ठीक है। तो J के बाद KLM, फिर से N, तो इधर से उल्टा जाएंगे तो +3 इधर हो गया, फिर इधर से उल्टे जा रहे हैं, OPQ आ रहा है तो +3 इधर भी जा रहा है। तो इसका मतलब इधर से इधर आएंगे तो 3 बढ़ेगा, ऊपर से उधर जाएंगे तो 3 बढ़ेगा। तो J के पहले 3 क्या होगा, J के पहले क्या आता है, I आता है, ठीक है। फिर I के पहले क्या आता है, H आता है, फिर क्या आता है, G आता है, ठीक है, तो F आता है। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर, F होगा, ठीक है। लेकिन F यहाँ पर है तो यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत हैं, F इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ओके। A हैज़ मोर मार्क्स देन B बट लेस देन C, ठीक है। D हैज़ लेस मार्क देन E, B हैज़ मोर मार्क देन E, हु गॉट मैक्सिमम मार्क। देखिए A के पास जो है ना मोर देन मार्क्स हैं B के, बट लेस देन जो है C से हैं, C से कम है। D हैज़ लेस मार्क्स देन E, ठीक है, E से कम है, D के जो मार्क्स हैं E से कम है, ठीक। B हैज़ मोर मार्क देन E, अब जो B के मार्क्स हैं B से ज़्यादा हैं, E से ज़्यादा हैं। हु गॉट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक, C गॉट मैक्सिमम मार्क्स, ओके, C गॉट मैक्सिमम मार्क्स। चलिए आगे चलते हैं। द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज इज 82, 97, 114 एंड 133। इनके बीच में गैप निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 19, फिर इनके बीच में गैप निकालिए 17, इनके बीच में गैप निकालिए तो 15, 17, 19, अगला क्या होगा 21 होना चाहिए, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 154 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। द नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द बॉक्सेस विल बी, क्या होगा इसके में, देखिए 5, 9, 7, 6, 9, 4 ये दिया हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 × 9 45, ठीक है, 5 × 9 45 होता है, ठीक है। तो 5, 9, 49 -9 क्या करेंगे तो 36 आ जाएगा, हाँ 36 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 7 × 6 -6 36 आ जाएगा, ओके, ठीक है। ये भी अगला कह रहा है 9 × 4 -4 करके तो 32 आ जाएगा, तो 32 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप इज़ लोकेटेड, डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड इज़ लोकेटेड कहाँ पर है बताइए। ये कानपुर में स्थित है, 1997 में इसकी क्या कहते हैं 1997 में इसको बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको बनाया गया था, ठीक है, ओके। वेयर इज़ द दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड, पीलीभीत में है, ये वन ऑफ द टाइगर रिजर्व है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इसको कहते हैं संरक्षण मिलता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ओके। देवा आपका बाराबंकी में है, ये सही है। आला महोबा बुंदेलखंड रीजन में क्या कहते हैं आला होता है, ठीक है। कर्मा और कजरी तो आपका क्या कहते हैं आपका मिर्ज़ापुर, ये भी सही है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच बोल रहा है, तो कर्मा जो है आपका सोनभद्र से रिलेटेड है, सोनभद्र, मथुरा से नहीं है, तो कर्मा इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ओके। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ द फोर्ट ऑफ कलिंजर लोकेटेड,
कलिंजर का किला कहाँ पे रिलेटेड है? तो कलिंजर का किला बांदा में रिलेटेड है, बांदा में है, ठीक है, याद रखिएगा, कलिंजर का किला है, ठीक है, कालिंजर बांदा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज़ द उत्तर प्रदेश काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च लोकेटेड? कहाँ पर है एग्रीकल्चर काउंसिल रिसर्च जो है, कहाँ पर है बताइए? ये लखनऊ में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना जो है ना 1989 में की गई थी, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, लाल बहादुर शास्त्री शुगर केन इंस्टीट्यूट है, उसके लोकेशन है, इसके बारे में जानना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए शुगर केन है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है, सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ये भी सही है। स्टेट लेदर डेवलपमेंट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर है? आगरा में है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये कानपुर में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, माघ मेला प्रयागराज में, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। झूला मेला, झूला यानी वृंदावन, तो झांसी नहीं होगा, ये वृंदावन होगा, वृंदावन, ठीक है। पशु फेयर बटेश्वर मेला होता है, ठीक है, ये भी सही है। देवा मेला बाराबंकी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो झूला मेला जो है यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए ये सही आंसर झूला मेला हो जाएगा। व्हेन हैज़ चीफ मिनिस्टर आरोग्य मेला स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? फरवरी 2020 से स्टार्ट किया गया था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? इसका तो आंसर क्लियर है, सोनभद्र 4 स्टेट को टच करता है, 4 स्टेट को। कौन कौन से स्टेट हैं? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ओके, इंडिया होली रिवर गंगा फ्लोज थ्रू हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? कहाँ, कितने डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? 28 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है और लगभग 1000 किलोमीटर यूपी में तय करती है। और टोटल जो इसकी लेंथ है ना, टोटल लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है टोटल लेंथ, और यूपी में क्या है? 1000 किलोमीटर लगभग, ठीक है। Which of the following lakes of Uttar Pradesh has been recognized as an important bird area by BirdLife International? तो कौन सा है बताइए? सरसई नावर लेक जो है ना, इसको बुलाया था, इटावा में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के से इसको कहते हैं, इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बनाया हुआ है, ठीक है। द लोकल नेम ऑफ सॉइल फाउंड इन विंध्या रीजन? इसका आंसर होगा भोंटा, ठीक है, भोंटा होगा। बुंदेलखंड की, मतलब कि विंध्या रीजन की जो मिट्टी होती है उसको भोंटा बोलते हैं। अगर बोल दिया जाए कि बुंदेलखंड की रेड मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेड सॉइल को बुंदेलखंड रेड सॉइल क्या बोलते हैं? पड़ुआ या फिर राकड़ बोलते हैं, पड़ुआ या फिर राकड़, ठीक है। और अगर मान लीजिए बुंदेलखंड की ब्लैक सॉइल के बारे में बात किया जाए तो उसको बोलते हैं माड़, काबड़ या फिर रेंगुर, ये बोलते हैं, ठीक है। और विंध्य रीजन के क्या बोलते हैं? भोंटा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल? तो मैक्सिमम रेनफॉल आपका गोरखपुर में होता है। मिनिमम कहाँ होता है? मिनिमम यहाँ पे मथुरा में होता है, ठीक। द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ईस्टर्न यमुना कैनाल, जो कि क्या कहते हैं, किसके द्वारा बनवानी शुरू की गई थी? शाहजहाँ द्वारा बनवानी शुरू किया गया था, ठीक है, शाहजहाँ द्वारा बनवाना शुरू किया गया था। ओके, हाँ, और 1830 में ब्रिटिश ने इनको कंप्लीट कर दिया था। ओके, शाहजहाँ द्वारा बनवाना शुरू किया गया था। और 1631 में शाहजहाँ ने शुरू करवाया था, 1830 में ब्रिटिशर्स ने इसको कंप्लीट करवाया, और लगभग
1440 किलोमीटर की है ये कैनाल, और सहारनपुर में है, यूपी में, सहारनपुर में, यूपी में। ओके। द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज, इनमें से कोई नहीं है भाई। अभी प्रेजेंट में तो संजय मिश्रा हैं, जस्टिस संजय मिश्रा अभी प्रेजेंट में हैं। फर्स्ट तो आपके थे विशंबर दयाल जो थे वो थे 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक कौन थे? विशंबर दयाल करके दयाल थे, जो हमारे फर्स्ट लोकायुक्त थे उत्तर प्रदेश के। प्रेजेंट में अभी जस्टिस संजय मिश्रा हैं। ओके। व्हेन वाज द किसान बही योजना स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश? किसान बही योजना, कुछ योजनाएं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। किसान बही योजना कब स्टार्ट की गई थी उत्तर प्रदेश में? 1992 में की गई थी। ठीक है, ओके, 1992 में। विच पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड? देखिए, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये एकदम सही है, झांसी में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये लखनऊ में है। ठीक है, याद रखिएगा, लखनऊ में है। ऑयल रिफाइनरी मथुरा में वो है, मथुरा में। ठीक, मॉडर्न बेकरीज ये आपका है कानपुर में। ठीक है, तो यानी आपका आंसर सही हो जाएगा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, झांसी। नया सवेरा योजना इज रिलेटेड टू प्रिवेंट फीमेल फेटिसाइड, फ्री लेबर चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर, टेकिंग केयर ऑफ ओल्डर पर्सन, प्रोवाइडिंग पंप सेट टू मार्जिनल फार्मर। तो इसका आंसर हो जाएगा टू फ्री लेबर चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। ठीक है, नया सवेरा योजना ये 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है। वेयर इज द सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेट किया गया है? ये लोकेटेड है बरेली में, और 1979 में इसको बनाया गया था, 1979 में इसको बनाया गया था, सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। आर्यभट्टा कॉन्स्टलेशन इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पर है? रामपुर खास में, रामपुर खास में बनाया गया है। ठीक है, 2012 से वहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है। इन विच एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड रिजर्व ऑफ यूरेनियम हैव बीन डिस्कवर्ड? ये तो बहुत आसान आंसर है, ललितपुर में है। ठीक है, ललितपुर में यूरेनियम के आपके रिजर्व देखे गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने 140 क्वेश्चन जो है ना पहले टेस्ट पेपर के, मॉक टेस्ट के, जीएस वर्ल्ड के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि मैं और क्या सुधार कर सकता हूँ, और ज़रूर से ज़रूर बताइए, मैं उसमें कोशिश करूँगा उसको सुधार करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने कमेंट ज़रूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मॉक के साथ और पॉलिटी के नए लेक्चर के साथ।